वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। आज यह अनुपात तथा समानुपात का 10वां वीडियो है यानी 10वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी इसका वीडियो अपलोड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि वो देखने से आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। अब इसमें एक हीरा था, हीरा एक था, हम ऐसे छोटा सा ग्राफ बनाएंगे और वह हीरा टूट गया। टूटने पे उस कितना हो गया उसका टुकड़ा 1:2:3:4 मतलब क्या हुआ, एक टुकड़ा उसका 1 अनुपात में टूटा, दूसरा 2 में टूटा, तीसरा 3 में टूटा और चौथा 4 में टूटा। मतलब ये हुआ कि ये टूटे हुए हीरे के हिस्से को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमें पूरे हीरे का भार पता चल जाएगा। तो टूटे हुए भार कितना है, 1, 2, 3 और 4। ये सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आया 4 और 3 7, 2 9 1 10। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा हीरा था उसका वजन 10 था, उसका वजन 10 था। तभी वो टूटने के बाद 1:2:3:4 अनुपात में डिवाइड हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या है कि अगर 10 उसका भार है तो वो अपने भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसका मूल्य है। भार का वर्ग मतलब क्या है, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग 10 गुना में 10 बराबर 100। हीरे का जो भार है वह 10 है और उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी 10 का वर्ग उसका मूल्य है। तो 10 का वर्ग कितना है, 10⁻100। यहाँ से हमें पता चल गया। लेकिन बोल रहा है हीरा टूटने की वजह से उसमें 7,000 रुपये का नुकसान हो गया। कितना, 7,000 रुपये का। तो हम देखते हैं कि हीरा एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ। ऐसे इसका हीरे का जो मूल्य है वह 10 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब 100 है। तो अब हम जब एक हिस्सा में टूट गया तो 1 का वर्ग, 2 हिस्सा में है तो 2 वर्ग, 3 अनुपात में है 3 का वर्ग और 4 अनुपात में है 4 का। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग मतलब 2 गुना में 2 4, 3 का वर्ग 3 गुना में 3 मतलब 9 और 4 का वर्ग 4 गुना में 4 मतलब 16। टोटल हम जोड़ने पे हमें मिल रहा है 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 30। अभी कम कितना हुआ, पहले जब 10 उसका भार है और 10 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तो 100 उसका कीमत हुआ और टूटने की वजह से केवल 30। उसको हानि कितने की हुई, 100 में हम जब 30 को माइनस करेंगे तो मतलब 70 की हानि हुई। और रुपए में बोल रहा है यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई। मतलब क्या, रेशियो में अनुपात में 70 का नुकसान होगा और रुपए में 7,000 का। तो हम बोल सकते हैं 70 बराबर किसके, 7,000 के। तो 1 रेशियो बराबर होगा 7,000/70। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि मूल हीरे का मूल्य कितना है। तो मूल हीरे का मूल्य 100 है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 से काटेंगे हमारा आ जाएगा 100 और 100 में 100 से गुना करने पे 10,000। 10,000 इज द राइट आंसर। 10,000 हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। अभी एक बार इसको हम फास्ट रिवीजन में देखते हैं। बोल रहा है कि एक हीरा है
और उसका जो मूल्य है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी उसका जो भार होगा उस भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसका मूल्य है। लेकिन हीरा टूट गया और टूटा कितना, 1:2:3:4, यानी 1:2:3:4 के अनुपात में। तो हीरा टूटने की वजह से उसे 7,000 के नुकसान हुआ। अच्छा, जब हम ये टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देते हैं, जैसे 1:2:3:4 अनुपात को जब जोड़ते हैं तो 10 अनुपात मिलता है। तो मतलब उसका जो एक भार रहा होगा जब नहीं टूटा था तो वो 10 के अनुपात में या 10 उसका भार था, टूटने के बाद 1:2:3:4 के अनुपात में हो गया। तो जब 10 का वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसका कीमत है तो 10 में 10 से गुना करने पे 10 का वर्ग मतलब 10 में 10 से गुना करना है तो 100 उसका कीमत आ गया। और अब 1 का वर्ग करने पे 1, 2 का वर्ग करने पे मतलब 2 गुना में 2 4, 3 का वर्ग करने पे 3 गुना में 3 मतलब 9, 4 का वर्ग करने पे 4 गुना में 4 मतलब 16। अब इस सब को ऐड करने पे 30 आया। हीरा नहीं टूटा था तो उसका रेशियो 100 था और टूटने के बाद कितना हो गया, 30 हो गया। 100 में 30 माइनस 70 का नुकसान हो गया। और रुपए में कितना, 7,000 का नुकसान हुआ। तो 70 बराबर 7,000 के, तो 1 बराबर 7,000 बटे में 70। और पूछ रहा है मूल हीरे का मूल्य कितना था, तो मूल हीरे का मूल्य का अनुपात 100 है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 से 7,000 में भाग देने पे 100 आया, 100 में 100 से गुना करने पे 10,000, यही हमारा आंसर आ गया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो सीख रहे हो उसे और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि प्रैक्टिस को जारी रखना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कुछ हम एक ही दिन में सीख लें, लेकिन अगर हम सीखते रहे तो एक दिन हम सब कुछ सीख लेंगे। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्याएं में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। वाणिज्य संख्याएं में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संख्याएं में कितने विद्यार्थी हैं? एक था कला और एक था वाणिज्य। अनुपात है 4:5। माना हमें संख्या नहीं पता है तो हम माना संख्या 4x और 5। कला और वाणिज्य 2 सब्जेक्ट हैं, उनका अनुपात हमें पता है कि 4:5 के अनुपात में है। विद्यार्थी की संख्या 4:5 के अनुपात में है, लेकिन विद्यार्थी की संख्या हमें नहीं मालूम है। विद्यार्थी की संख्या हमें नहीं मालूम है तो माना संख्या 4x है या 5x। माना संख्या 4x और 5x मतलब क्या, कला में 4x और वाणिज्य में 5x। तो फिर बोल रहा है वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 में हो गया। तो हम लिख लेंगे 4x बटा में 5x। तो नीचे 5x है, वाणिज्य संख्या है। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी प्रवेश ले लिए, मतलब प्लस में 65। तो कितना हो गया, 8:11 के। तो 8:11 को हम 8/11 लिख सकते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना कर देंगे। ऐसा करने पे जब हम 11 से 4x में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44x। बराबर है, हम बराबर लगाएंगे। 8 से हम 5x में गुना करने पे 40x। प्लस है, हम प्लस लगाएंगे। 8 से 65 में गुना करने पे कितना होगा, 8 पंचे 40 की 0, 8 छंग 48, 48 और 4 52 मतलब 52, 520। अब 40x को हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 44x माइनस
40x बराबर 520। 44x में 40x माइनस होगा, बचेगा कितना 4x। 4x बराबर 520 के, तो x बराबर 4 से कट जाएगा। 4 से जब काटेंगे तो हमारा आएगा 130। x बराबर 130। जब x बराबर 130 तो बोल रहा है कि कला संख्या में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो कला संख्या में विद्यार्थी की संख्या हम माने हैं 4x। x बराबर 130, तो 4x बराबर 130 गुना में 4, 520। कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं 520। अगर यहीं पे पूछता हुआ कि वाणिज्य संख्या में कितने विद्यार्थी है, तो हम 130 का 5 से गुना कर देते। क्यों? क्योंकि x बराबर 130, तो 5x वाणिज्य संख्या में विद्यार्थियों की संख्या है, हमारा आंसर आ जाता। अभी एक बार इसको फास्ट रिवीजन हम देखते हैं दोबारा। बोल रहा 2 सब्जेक्ट है, एक है कला, दूसरा है वाणिज्य। दोनों में छात्रों की अनुपातों की संख्या है 4 और 5। तो छात्र की संख्या हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे कि माना संख्या 4x और 5x। तो 4x बटा में 5x। फिर बोल रहा है वाणिज्य सब्जेक्ट में, वाणिज्य विषय में या वाणिज्य संख्या में 65 और लड़के आ गए, प्रवेश ले लिए, तो अनुपात हो गया 8:11। तो 8 बटे में, अब नीचे वाले संख्या से ये 11 से ऊपर वाले में गुना और 8 से नीचे वाले में गुना। ऐसा करने 11 से 4x में गुना करने पे 44 बराबर है, बराबर लगाए। 8 का 5x से गुना करने पे 40x प्लस है, प्लस लगाएं। 8 का 65 से गुना करने पे 520। अभी 40x को हम x की तरफ लाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करने पे ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। 44x में 40x माइनस करने पे 4x आया और 520 वैसे की वैसे। तो 4x बराबर 520, इसलिए x बराबर 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 130। जब x बराबर 130 तो पूछ रहा है कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं, तो कला संख्या में हम 4x माने हैं। x बराबर 130, तो 4x बराबर 130 गुना में 4, मतलब 520। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है 3 विद्यालयों A, B तथा C के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा। विद्यालय है A, B और C। अनुपात है 5, 4 और 7। इसी 5 और 4 और 7 में 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर अनुपात क्या होगा। देखिए 20% की वृद्धि हुई मतलब क्या, पहले 100 पे 20% की वृद्धि हुई तो हम 120 कर देंगे। मतलब क्या है कि 5 का 120%, 120% मतलब बटे में 100। 4 में 25% की वृद्धि हुई मतलब 125% बटे में 100%, का मतलब बटे में 100। 7 में 20% की वृद्धि हुई मतलब 120%, मतलब 120 बटे में 100। अभी ये जो 20% की वृद्धि हुई तो 120, इसका मतलब ये है कि 100% कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। और जब हम उसको परसेंटेज में 20% की वृद्धि करते हैं मतलब क्या कि 100 तो पहले से था और 20% की वृद्धि की है, मतलब क्या 120 हो गया वो चीज़, तो वही हम डायरेक्ट 120 लिख दिए हैं। उसी तरीके से 25% की वृद्धि हुई मतलब 125, 100 तो पहले से है और 25 उसमें वृद्धि हुई तो 125, और सेम उसी तरीके से इसमें भी है। तो अब ये देखो तीनों ये परसेंट से परसेंट या 100 से 100 काट दे। किसी के बटे में 100 है मतलब वो परसेंट है, किसी के ऊपर बगल में परसेंट लगा है उसके बटे में 100, दोनों चीज़ें बराबर है। अभी देखते हैं और कुछ कट रहा है क्या। जैसे हाँ 5 से ये कट रहा है, 5 से इसको काट देंगे, 5 से कट गया। अभी ये 5 से कट जाएगा 25 और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20। अभी ये 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 से ये कट गया और 4
तो यहाँ 12। अभी कितना रेशियो आ गया हमारा, 30, 25 और 7 में 6 से गुना करने पे 42। यही हमारा रेशियो हो गया, 30:25:42। बी इज़ द राइट आंसर। अभी एक बार फास्ट रिवीजन फिर से देखते हैं। देखिए, विद्यालय ए, बी और सी जिनका रेशियो कितना है, 5:4:7 बोल रहा है कि क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर 5 है, 5 में 20% की वृद्धि होगी मतलब 120 हो जाएगा। तो 120% मतलब बटे में 100, और 4 है, 4 में 25% की वृद्धि होगी मतलब 125 हो जाएगा। तो 125 बटे में 100। 7 है, 7 में 20% की वृद्धि होगी मतलब 120 हो जाएगा। 120 बटे में 100, तो 100 से 100 कट गए, और फिर ये 5 से कट रहा था और फिर एक बार 4 से कट रहा था, उससे काटने पे फाइनली हमारा आ गया 30:25:42। यही हमारा आंसर है। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, तब तक बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।